अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको अंदरूनी मुल्तान की पौने 200 साल कदीम गुंबद वाली मस्जिद दिखाने आया हूं, जो कि अब नए रंगों में ढल चुकी है, लेकिन ये मस्जिद जो है बहुत ही ज़्यादा कदीम है और देखने के लायक है। और इस मस्जिद की तामीर में बहुत सारे मुल्तान के औलिया अल्लाह जो हैं उन्होंने भी शिरकत की हुई है। मज़ीद इसकी क्या तारीख है, आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस मस्जिद के मुतवल्ली मौजूद है। मज़ीद इस मस्जिद की तारीख जो है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये मस्जिद जो है कब तामीर की गई थी और इसकी तारीख जो है वो क्या है? ये सर पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की है इसकी। मज़ीद मुझे जो है ना मुकम्मल जो डेट है वो याद नहीं है। ये जो हमारे दादाजी थे ना उनके ससुर साहब ने जो है ना ये मस्जिद के लिए जगह दी थी। उनका नाम था मौलवी फ़खरुद्दीन साहब। वो थे मेरे दादाजी मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान नासिर के ससुर थे। ठीक है जनाब। उनकी 3 बेटियां थी, हैं नी? उनमें से जो है ना एक बेटी की जो थी वो मेरे दादाजी के निकाह में आई। उनमें से औलाद थी, जो 2 बेटियां थी ना उनमें औलाद नहीं थी। तो ये उन्होंने ये मस्जिद की जगह जो है ना ये उन्होंने दी थी। उसके बाद फिर ये मस्जिद तामीर हुई। तो इसमें जो है ना हमारे बुज़ुर्ग जो हैं मुंशी शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी यहाँ आके इस मस्जिद में बनाने में हिस्सा लिया, मज़दूरी की उन्होंने, बुज़ुर्गों का हाथ लगा हुआ है इस मस्जिद में। अच्छा, ये बताइएगा कितने एक साल हो गए यहाँ पे? बताया जा रहा था कि पौने 200 साल हो गए हैं इस मस्जिद को बने हुए, तो इतने साल हुए? तकरीबन जो है मुझे सही जो है ना वो याद नहीं है, बहरहाल इतने हो चुका है इस पौने 200 बस। साल हो हाँ गए। जी, हाँ जी। इस वक्त हम मस्जिद की अगर देखें तो मस्जिद को ऐसा लग रहा है कि दोबारा तामीर किया गया। जो इसकी कदीम शक्ल थी वो कैसे थी और कितने अरसे बाद पुरानी मस्जिद को मिस्मार करके दोबारा नई मस्जिद तामीर की गई? ये सर पहले जो थी ना मस्जिद, यहाँ इसका नाम रखा गया था गुंबद वाली मस्जिद। यहाँ बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ था, ठीक है? इसी गुम्बद की वजह से इस मस्जिद का नाम था गुम्बद। गुंबद वाली, ठीक है। ये मोहल्ला आगापुरा मशहूर है, ये भी बहुत पुराना मोहल्ला है। तो मोहल्ला आगापुरा की जो ये मस्जिद थी ना, ये गुंबद वाली मस्जिद बहुत मशहूर मस्जिद है माशाल्लाह यहाँ। हाँ जी। अच्छा, इस मस्जिद की तामीर के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े जो उलमा हैं और मुफ्ती जो हैं वो इस मस्जिद की तामीर में शरीक हुए थे। तो कौन कौन जो हैं वो शरीक हुए थे जिसकी वजह से ये मस्जिद जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है? वो सबसे पहले तो ये है ना अपना मुंशी शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना वो यही कहते कि जब ये मस्जिद तामीर हुई थी ना तो उस टाइम इन्होंने भी आके यहाँ हिस्सा लिया था, मज़दूरी भी की थी, हैं? तो इन बुज़ुर्गों के हाथ यहाँ लगे हुए हैं मस्जिद की तामीर में, जैसे हाफ़िज़ जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाँ जी। तो इसलिए जब भी यहाँ कोई बुज़ुर्ग गुज़रता है तो वो मस्जिद की दीवार को चूम के दुआ मांग के फिर चलते हैं। यानी हाँ इस मस्जिद की तामीर में बुजुर्गों ने शिरकत की है, इस वजह से लोग इसका एहतराम करते हैं और इसको चूम के जाते हैं। बेशक, बिल्कुल जी, ऐसे हैं। हाँ अच्छा, जी। ये भी कहा जाता है जिन्होंने इस मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ की थी उनकी जो कब्र है वो अब एक मकान के नीचे है, तो वो क्या वो है? जो वो एक जो है ना मोहतरमा हैं, तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मुझे जो है ना इसी मस्जिद के जो है ना हुजरे में मुझे दफन करना है, ठीक है जनाब। वो यहाँ जैसे वो मस्जिद का एक हुजरा होता है ना वो है सामने। अब उसके ऊपर ना दुकान बना दी गई है, ठीक है ना। जब वो हमने वो दुकानें बनाने के लिए उसको शहीद किया था ना तो नीचे उनकी कब्र मौजूद थी। मैंने अपनी आँखों से देखी है, ठीक है जनाब। फिर अब मैंने उसके ऊपर जो है ना लंटर डाल के ना वो कब्र वैसे रहने दी है, ऊपर जो है दुकानें तामीर कर दी हैं, ठीक है? क्योंकि वो अभी तक उनका जो निशान है वो यहाँ मौजूद है, जो जो मुझे मालूमात मिली है, ठीक है जनाब? उसके मुताबिक। ये इस मस्जिद को गिराया क्यों गया, इसको मिस्मार क्यों किया गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा कदीम मस्जिद थी और लोग जो है इसे देखने आते थे। इसमें नमाज पढ़ना जो है वाकई एक सादत समझते थे अपने लिए। वो सर ऐसे था कि जो गलियाँ थी ना जैसे वो गली ऊपर हो गई थी, मस्जिद नीचे हो गई थी। तो कुछ उलमा कराम ने जो है ना ये कहा भई मस्जिद नीचे है, गलियाँ ऊपर हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा इसको शहीद करके, वैसे भी मस्जिद की जो हालत थी ना ज़रा कमज़ोर हो चुकी थी, तो ख़तरा होता था कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। तो इसलिए जो है ना उसको शहीद करके ना दोबारा जो है ना उसको बनाया गया ऊपर करके।
हाँ। सारी मस्जिद को मिस्मार किया गया था या अब भी वो कोई चीज़ ऐसी है जो पौने 200 साल पुरानी हो इस मस्जिद में? सर उस टाइम जो है ना पूरी मस्जिद ही इन्होंने जो है ना शहीद कर दी थी। हाँ जी, कोई यानी कि वो पहले वाली कोई चीज़ यानी कि नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ इस टाइम, ये सारी तमीर नई हुई। हाँ, कितने रकबे पर मुश्तमिल है ये मस्जिद और यहाँ पे कितने नमाजी आते हैं? ये रकबा तो मुझे सही तरीके से याद नहीं है सर, जैसे ये नज़र आ रही है तो मेरा ख्याल है कि होगी तकरीबन 8 मरले तो होगी जगह, 8-10 मरले होगी जगह। हाँ जी, पहले तो इसकी दीवारें बड़ी चौड़ी इतनी दीवारें हुआ करती थी, तो कुछ दीवारें फिर वो ख़त्म करने के बाद ये मस्जिद का जो है रकबा खुल गया है काफ़ी सारा। अब हाँ। कितनी नस्ल है जो इस मस्जिद को संभाल रही है? ये अब मेरे ख्याल है इस टाइम जैसे वो पहले मेरे दादाजी के ससुर साहब थे, वो मौलवी फ़खरुद्दीन साहब, तो वो पहले वो इमामत कराया करते थे। उसके बाद फिर मेरे दादाजी मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान नासिर साहब, फिर उनके बाद उनका बेटा मौलवी हक निवाज़ ख़ान नासिर साहब, ठीक है जनाब, वो जुमा भी पढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद फिर जो है मेरे वालिद साहब मौलवी रब निवाज़ ख़ान नासिर साहब, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो मुतवल्ली तो मेरे भाई थे अपना अमानुल्लाह ख़ान नासिर साहब, ठीक है। उसके बाद फिर जो कुछ इस महल्ले को छोड़ के चले गए हैं, तो फिर महल्लेदारों ने भी जो है ना दिलचस्पी ली है माशाल्लाह, वो भी मस्जिद की खिदमत भी कर रहे हैं और जो है ना ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको मुल्तान की गुंबद वाली मस्जिद दिखाई है जो कि तकरीबन पौने 200 साल पुरानी मस्जिद है और अब इसको एक बिल्कुल नई हालत में मौजूद है और लोग जो हैं यहाँ पे इस मस्जिद का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं क्योंकि इस मस्जिद में बहुत सारे वलीउल्लाह जो हैं उन्होंने इसकी तामीर में शिरकत किया है, जिसमें हाफिज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह और मुंशी गुलाम हसन रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है सर फहरिस्त आता है, जिसकी वजह से लोग इस मस्जिद को बहुत ही ज़्यादा सआदत से इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस मस्जिद में आना चाहते हैं तो ये मस्जिद जो है मौला आगापुरा में वाक़या है। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।